नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। मैं और मेरे अनुभव। तो मेरा आज का जो अनुभव है तो वो एक ऐसे टॉपिक पे है जिसके बारे में कई जानते हैं और कई नहीं जानते। जैसे कि मैं एक डॉग लवर हूँ, एनिमल लवर। डॉग लवर नहीं कह सकते, एनिमल लवर। डॉग आसपास बहुत सारे हैं तो इसलिए डॉग लवर के इससे हो गया कि चलो। लेकिन मैं एनिमल लवर हूँ। लेकिन आपको पता है, पहले मैं ऐसी नहीं थी। अब डॉग लवर के उसमें कई लोग तो सोचते हैं कि यार फालतू का काम है, और किसी को लगता है बेवकूफ़ी है, किसी को लगता है पागलपंती है, इतना क्या सोचना इन डॉग्स के बारे में। तो मैं भी इसी कैटेगरी में शामिल थी पहले। ठीक था, हमारे घर में गाय रहती थी जब फादर थे हमारे, और हमेशा गाय रहती थी, बछड़ा रहता था, उससे लगाव था, प्यार। लेकिन डॉग्स के बारे में, डॉग से इतना लगाव नहीं था मुझे। हमारे घर में रहता था कोई भी जैसे डॉग वगैरह बाहर गेट के, तो मुझसे रोटी वगैरह दे देते थे, इंडी डॉग। तो मेरे ससुराल में ब्रीड रही है जर्मन शेफर्ड वगैरह, लेकिन हमारे घर में, मेरे मायके में हमेशा इंडी डॉग रहे हैं। तो दया से एक आधी रोटी दे दी, लेकिन एक पागलपन की हद तक, एक जुनून जिसे कहते हैं, इनके बारे में सोचना और स्टेप लेना, वो मैं कैसे हुआ। मैं इनसे बहुत डॉग से, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि समाज में कई तरह के प्राणी हैं, मैं भी उनमें से थी कि भाई ये तो एक पागलपंती है, और इतना जुनून जिसे कहते हैं कि बहुत वैसे स्तर तक सोचना इनके बारे में, जैसे कोई अपने बच्चे के बारे में, एक माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है। मैं वही एक हद होती है मेरे ख्याल से, तो एक सही जो माँ होती है, तो मैं इनके लिए इतनी हद तक सोचती हूँ। तो लोग कहते हैं कि पागल हैं, मतलब मुझे तो नहीं किसी ने बोला, लेकिन और जो एनिमल लवर हैं, डॉग लवर हैं, उनके बारे में लोग बोलते हैं कि भाई पागलपंती है, बेवकूफ़ी है। तो देखिए, हर काम, अगर जो एक भी काम हम समाज से हटकर 5 आदमियों की एक सोच है और उसमें से एक आदमी अलग हटकर कुछ करना चाहता है, पहला कदम उठाता है, तो सब उसको पागलपंती की हद तक ही बोलेंगे, पागल ही बोलेंगे। अरे क्या कर रहा है यार, ठीक नहीं है तेरे लिए, छोड़ना, क्यों करना है, तो रहन दे, देखा जाएगा, अरे वो कर लेगा, दूसरा कर लेगा, तू मत कर। तो ये हर जगह होता है। जो कोई भी अपने परिवार से या समाज में या मोहल्ले में, जिससे समाज बनता है, ये परिवार बनता है, तो अलग हटकर जो भी व्यक्ति कार्य करेगा उसे ये सुनने को ज़रूर मिलेगा। तो लेकिन जो अलग हटकर कार्य करते हैं वही एक महान कार्य बन जाता है। स्टेप तो उठाना ही पड़ता है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं भी उनमें से ही थी, एक जो इनसे घृणा करता था, डॉग से, और डरता था बहुत। तो मेरे मोहल्ले में जब मैं एक्टिवा पे निकलती थी सहारनपुर में, तो एक डॉग था, वो पीछे पड़ जाता था काटने के लिए। मतलब वो हर स्कूटर के पीछे भागा, हर स्कूटर के पीछे। इतना गुस्सा आता था, कई बार तो गिरने को हो गए। मैंने कहा यार क्यों नहीं म्यूनसिपलिटी पकड़ के ले जाती और इसको मार दे और ये कर दे। तो फिर उसकी डेथ हो गई। ऐसे ही मैंने कई घटनाएं देखी कि डॉग्स पीछे भागते हैं। एक ऐसी ही जो
फीमेल थी बिच, उसके ऊपर मेरा ध्यान गया कि उसके छोटे छोटे पपी थे। और पहले वो इतनी शांत थी मोहल्ले में, मैंने वहाँ से ये चीज़ देखी, इतनी शांत थी कि वो कभी किसी के इस चीज़ के पीछे भागती नहीं थी। लेकिन उसका एक पपी एक स्कूटर वाले ने कुचल दिया। वहाँ से आप माँ की ममता देखिए। उस दिन के बाद वो हर स्कूटर वाले के, हर बाइक वाले के पीछे दौड़ती है भौंक के, क्योंकि उसके लिए वो स्कूटर एक किलर बन गया। और जिन आसपास के पपी ने देखा उस पपी को मारते, वो भी सब भागते अब, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो उस वाले व्यक्ति ने उसको रोंदा था। उन्हें तो ये है कि इस बाइक जो ये चलती है, ये स्कूटर चलता है, इन्होंने मारा है उसके बच्चे को। तो वो हर किसी के पीछे दौड़ते हैं। जो कोई अपने कोई प्यारा उसको खो देता है तो वो फिर उसके पीछे दौड़ते हैं, बाकी नहीं दौड़ेंगे, कई नहीं दौड़ते। लेकिन जिनके सामने कोई छोटा पपी मरा या उनका साथी, डॉग साथी उनका मरा है, तो ये घटना जब से मैंने देखी और सोची तो मुझे इनसे लगाव हो गया। मैं कोई वीडियो नहीं डालती खाना खिलाते हुए, पानी देते हुए, कभी ऐसी नॉर्मली प्यार में होगी तो ठीक है। लेकिन उस दिन के बाद मैं सर्दी में सो नहीं पाती। अगर कोई बच्चा बाहर ठंड में मुझे दिख गया तो मैं उस रज़ाई में, अपनी रज़ाई में सो नहीं पाती कि वो बच्चा बाहर ठंड में, डॉग का बच्चा बाहर ठंड में ठिठुर रहा होगा। तो जितनी मेरी कोशिश हो सकती है मैं वो करती हूँ। आस पास बहुत दुनिया में है और आजकल यूथ बहुत कर रहा है, बहुत ऐसे जागरूक आए हैं इंसान। तो उस घटना ने मुझे, जो मैंने वो देखा, उस घटना ने मेरा मन एकदम से चेंज कर दिया इनके प्रति। और मैं डॉग लवर बन गई, एनिमल लवर भी बन गई, क्योंकि डॉग लवर बनी तो एनिमल ही है। तो फिर हमें इंडी पपी लाई। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। जब से मैं डॉग लवर बनी हूँ, एनिमल लवर बनी हूँ, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। धार्मिक उसको लेके, जब आप कभी एक डॉग को एक बिस्किट खिलाना, आप पानी पिला देना भरी गर्मी में, आपका सीधा कनेक्शन यहाँ हार्ट से होता हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने शायद शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया या आपने भोलेनाथ की आराधना कर दिया। मतलब एक वो जो खुशी मिलती है ना, पूजा अर्चना करने के बाद हम अपने प्रभु की आराधना करते हैं, वो खुशी मिलती है एक पपी को, एक जानवर को, किसी को भी प्यार से पानी पिलाने में। पता नहीं कब से प्यासा होगा, किसी को कह ही नहीं सकता। आप ये देखिए कि हमें कितनी गर्मी लगती है और हम एकदम से बोलेंगे यार आज बहुत गर्मी लग रही है, एसी चला दो, कूलर चला दो। हमसे कई गुना गर्मी इनको लगती है। पहले कितने पेड़ होते थे, पेड़ों के नीचे बैठे रहते थे, ना इतनी काटने की घटना इतनी होती ही नहीं थी। हर घर से एक गाय की रोटी और एक डॉग की रोटी सनातन धर्म में जरूर बनती थी। इतनी रोटियां निकलती थी कि कोई भाई कुत्ते को देनी है। अब तो केवल श्राद्ध के दिन कुत्ते को ढूंढते हैं या टोटका करते हैं कि भैया शनि किसी का खराब है तो वो भी क्या मीठी रोटी खिलाएंगे उसको, जो उसके लिए स्लो पॉइजन है। और भाई दूध दे दो अपने बच्चे की नज़र उतार के उसके आगे, वो भी तो किसी का बच्चा है।
काला कुत्ता ढूंढो, उसके ऊपर उसको वो खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे करके। अब ऐसे इस चीज़ के लिए ढूंढते हैं। इतनी घटनाएं होती हैं, छोटे छोटे पपी का मुंह बांध के और फेंक देंगे नालों में। मन दुखी हो जाता है। किससे बोलेंगे, ये किसी से नहीं बोल सकते। आप यकीन करें, जब से मैं इनके करीब आई हूँ मेरे जीवन में इतना बदलाव आया है। मैं इनकी आंखों की भाषा समझ लेती हूँ और ये भी समझते हैं। मैं किसी नई जगह सड़क पे जाऊँगी ना, तो पता नहीं कैसे पता चल जाता है इनको कि ये तो हमें प्यार करती है, या चढ़ने को तैयार हो जाएंगे, मेरे आगे पीछे चक्कर काटना शुरू कर देंगे। शायद ये एक व्यक्ति की वाइब्स पहचान लेते हैं। तो मैं इतना चेंज हो गई। मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन वो भी बोलते हैं कि इतना मत करो। लेकिन हूँ मैं ऐसी, हो गई हूँ। मुझे इंसानों से ज़्यादा इनके लिए मतलब मैं सोचती हूँ। इंसान जिसके हाथ पैर हैं, सक्षम है, देखिए वो मांग के कैसे भी करके खा लेगा। ये लोग बता नहीं सकते कि हम कितने दिन से भूखे हैं या कितने दिन से हम प्यासे हैं, नहीं बता पाते। तो मेरे जीवन में मैं अपना अब वो अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। ये मत समझना कि मैं किसी को लालच दे रही हूँ या टोटका बता रही हूँ, नहीं। आप एक पपी को खाना खिला के देखिए। आप एक को खिलाएंगे, 2 को खिलाएंगे, 3 को खिलाएंगे, आपके घर में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, आपको पता नहीं चलेगा। ये अपने लिए शायद भगवान से ऐसे ही मांगते होंगे, तो वो किसी व्यक्ति को माध्यम बना के उसके घर भेज देते हैं धन, और उससे फिर इनको खाना मिलता है। आपके कार्य कैसे पूरे होंगे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके घर में सब अच्छा अच्छा होने लगेगा। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि इससे आप कुत्तों की भाई उसमें मेरी तरह हो जाइए, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके मन में धर्म की भावना आएगी, आपके जो बच्चे आपसे विमुख होकर बदतमीजी से कोई बात करता हुआ वो ठीक हो जाएगा। स्वभाव में फ़र्क आता है, घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है इनकी सेवा करने से। ये मेरा अपना अनुभव है। मेरे घर में अपना इंडी है, रेमो बिल्कुल मेरा बेटा है, मेरा बच्चा। मैं उसमें बेटी कई बार कहती है कि आप हमें फ़र्क, मतलब अब वो भी उसको प्यार करती है, लेकिन मैं फ़र्क नहीं कर पाती। हम बिल्कुल, मैं और मेरे हस्बैंड उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। हाथ से खाना खाता है। एक दूसरे को बोलेंगे तुमने बिगाड़ दिया, वो कहेंगे तूने प्यार में बिगाड़ दिया। तो बिगाड़ता कोई नहीं है, प्यार होता है। क्योंकि इनके अंदर दिमाग जो होता है वो 2 साल के बच्चों का होता है। तो वो वही इशारों में जब बातें करता है, हाथ से ऐसे ऐसे करके करेगा कि मुझे खिला दूँ, तो वही छोटा बच्चा याद आता है। इतने मासूम होते हैं। और भोंकते का कारण, जो ये रात को भोंकते हैं गली में, अब मैं परसों रात में सचमुच सो नहीं पाई। क्यों? अब हम ये तो सोच रहे हैं नींद में, सारी रात भोंके, फिर हमारे वाला भी जाता है भोंकते, सारी रात भोंकते रहे। इतना सिर में दर्द, मुझे माइग्रेन हो जाता है, बड़ा गुस्सा भी आता है। लेकिन हमें ये समझना है कि ये क्यों भोंक रहे हैं आज इतना, आज क्या कारण है। बाहर से भी आवाज़ आ रही है अलग से, और हमारे गली वाले भी भौंक रहे हैं कुत्ते।
फिर पता चला कि हमारे सामने इधर जो फ्लैट्स हैं उनमें 3 पपी नए आए हैं, और ये जो नए होते हैं उनको एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इनकी अपनी जैसे हमारी कॉलोनी के अपना इनके गैंग वाइज समझ लो, अपना एक ग्रुप है, तो ये उसी में वो रहते हैं। कोई बाहर वाला अगर गली में आ गया दूसरा पपी कुत्ता, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर सुबह जाके पता चला कि अरे भैया 3 पपी नए आए हैं बगल वाले उसमें, इसलिए ये उसको उनको भौंक रहे थे कि भैया ये कौन आ गए, हमारी दीवार से सटे हुए, उसमें नई आवाज़ इनको आ रही थी। तो अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ही हम समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने अंदाजा, अरे यार भौंक रहा था इसको तो बाहर निकालो, रात को हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। हमारे बच्चे भी तो रोते थे, पेट में दर्द हो रहा है, रो के बताते थे ना रात को हमें कि ऐसे तो कहते थे नहीं मम्मी पेट में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है। हम क्या करते थे, अंदाजा लगा के अच्छा कैसे पता चल जाता था माँ को कि अच्छा बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, या इसको खांसी लग गई, या इसको जुकाम लग गया। मैं इस हद तक इनको मतलब माँ ही बन गई हूँ कि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इस बच्चे को ये परेशानी है। अब जुलाई से मेरे घर में सफाई रखती हूँ मैं जितना हो सकता है, लेकिन जितनों को भी बारिश में शरण मिल सकती है, सर्दी में जितनों को भी शरण मिल सकती है, मैं कोशिश करती हूँ कि उतनों को कर सकूँ। खोल देती हूँ अपने द्वार इनके लिए, आ जाएं, कोई बात नहीं। बोरियों के अंदर फॉर्म भर के इनके लिए गद्दे सिलती हूँ हाथ से। कई बार परेशानी होती है, अब पहले इनको बंद खिलाती थी, अब मुझे पता चला बंद इन्होंने नुकसान देते हैं, तो रोटी बनाऊंगी बहुत सारी। पर आप यकीन करें मैं बीमार भी होती हूँ तब भी 20-20 रोटी बनाते हुए मुझे कोई थकान नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है मैं प्रभु का काम कर रही हूँ, हर प्रभु के निमित्त कर रही हूँ। आप गीता पढ़िए, प्रभु कहते हैं हर काम मेरे निमित्त होकर सोचिए कि मेरे लिए कर रहे हैं आप। तो मैं इनके लिए जो करती हूँ प्रभु के निमित्त सोच के कि प्रभु आपके निमित्त हो रहा है। चाहे मुझे 20 रोटियाँ बनानी पड़े, चाहे कितनी और बढ़ जाएंगी तो और बनाऊँगी, तो लेकिन मुझे कोई थकान महसूस नहीं होती। ये मेरा अपना अनुभव है, और मन की इच्छा ये है कि सपने तो देख सकती हूँ मैं, और प्रभु ने मैं आज आपको बता रही हूँ कि अपना मन साफ रखिए, प्रभु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करता है। अपना मन दिल साफ रखिए, मंदिर इसको सचमुच मंदिर बना के रखिए, तो प्रभु इसमें निवास करते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेरी तो करी है उन भोलेनाथ ने। जो हम दुख तकलीफ़ आती हैं वो तो हमारे अपने भोग हैं, वो तो भोगने ही पड़ेंगे। हम सोचे हाँ मज़े मज़े खुशी खुशी, नहीं, ये नहीं होता। मजबूत प्रभु हिम्मत दे हमें कि हम जो हमारे दुख आ रहे हैं उनके हम सहन कर सकें। सहन शक्ति भी तो होनी चाहिए। तो प्रभु ने मेरे सारे सपने पूरे करे हैं, और मेरी ज़िंदगी में इनसे जो ये डॉग्स हैं इनसे बहुत परिवर्तन आया है। मेरे घर में शांति और एक अलग पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हमें होता है, और शांति, सुख शांति जिसे कहते हैं, उसका अनुभव मुझे होता है डॉग की सेवा करने से। तो गाय की भी करती हूँ मैं, जो अगर गाय आ गई तो उनको भी पानी पिला दो आप उनको भी। और गौशाला में आप नहीं कर सकते तो आसपास गौशालाएं हैं, उनमें हर महीने आप कुछ पैसा दे दीजिए कि वो घास खा सके। तो या फिर इनके लिए एक रोटी
ज़रूर खिलाइए, या कभी बारिश हो रही तो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दीजिए, ज़रा सी शेड दे दीजिए। तो मैं तो करती हूँ, बस मैं यूट्यूब वगैरह पे बार बार नहीं डालती। मैं तो आज अपना अनुभव बता रही हूँ, मैं यूट्यूब पर नहीं डालती बार बार। बस मेरी आखिरी इच्छा है प्रभु से, सपना है मेरा कि मैं अपना एक जीवाश्रय केंद्र, चाहे बूढ़ी हो जाऊँ, और प्रभु मेरा ज़रूर बनवाए इनके लिए एक ऐसी छत जहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों को इनको रखूँ। अभी घर छोटा है, छोटे घर में ही जितना हो सकता है उतना करती हूँ, उतनी शरण दे देती हूँ। तो मोहल्ले वालों को भी थोड़ी परेशानी होती होगी कि रात को भौंकते ही हैं, लेकिन इसलिए मैं चाहती हूँ प्रभु से कि प्रभु मेरी मदद करें और मुझे इस लायक बनाए कि मैं अपना जीव आश्रय केंद्र खोल सकूँ, अपने बच्चों के साथ प्यार से रह सकूँ, कि मेरे बच्चे हैं और इनकी सेवा करूँ। मेरा जीवन इन्हीं के लिए समर्पित है, और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी भी मेरा भरपूर साथ देते हैं। तो आज का मेरा अनुभव यही है कि आप करके देखना, कोई टोटका नहीं बता रही मैं आपको, बहुत शांति मिलेगी। जो आपके उल्टे काम हो रहे होंगे ना, वो सीधे होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। मैंने अनुभव ये करा है कि धीरे धीरे हर काम सीधा होना शुरू हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे ये हो भी गया ये काम हमारा। और प्रभु इनके निमित्त खुद दे देता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे होते चले जाएगा, और अपने आप इनके खाने के लिए आ जाता है। तो आज का मेरा अनुभव यही था कि मेरा एक जीवाश्रय केंद्र खुले, और बुढ़ापे तक इंतजार करूँगी, देखेंगे प्रभु कब मेरी इच्छा पूरे करते हैं। आपको आज को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, एक दूसरे की समाज में मदद करिए, आसपास सफाई रखिए, और बस यही, और पेड़ जरूर लगाइए। ग्रीनरी, बहुत अधिक तापमान बढ़ गया है। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का आज अंत करती हूँ। जय श्री राम।